सो अगेन नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज कि हम अपना ये जो दिस सेक्शन है ये वाला ये कंप्लीट करेंगे, प्लानिंग ऑनलाइन स्पॉट एंड सुपर आइडिया. सो फॉर दिस फर्स्ट सेक्शन वी हैव बीन कंप्लीटेड ऑलरेडी. सो नाउ सेकंड सेक्शन के लिए मैं एक div क्रिएट करता हूँ विद द बॉटम्स क्लास, और इस div को क्लोज इज नेसेसरी. तो उसका करना बहुत ज़रूरी है, लाइक बॉटम सर्विसेज, और इसको मैं नाम देता हूँ बॉटम सर्विसेज का, लाइक बॉटम सर्विसेज. So after this again I'm going to create the class like bottom1 bottom2 class, like this. Bottom, I think spelling is there is no issue with the spelling, I think so, because जो मेन चीज़ हमें div क्रिएट करने का पता होना चाहिए कि div हम क्रिएट किस तरह से करते हैं. So again bottom1 bottom1 2 3. So inside of this bottom I'm going to adding this bottom1, heading 1, heading 2. So easily यहाँ से this one ये हम तो डेवलप कर रहे हैं, यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा, copy this and paste, go went into editor again. now इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ प्लानिंग. सो व्हाट नेक्स्ट, पैराग्राफ यूज़ करेंगे एक, क्योंकि हमारे पास टेक्स्ट है यहाँ पर. सो इसके लिए हम थोड़ा सा इसको कॉपी करते हैं लाइक दिस, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं. सेम फॉर बॉटम 2. नाउ बॉटम 2 में भी हम सेम एक्चुअल जो चीज़ है वो करेंगे. हेडिंग 2 के अंदर हमारे पास ये है कि ऑनलाइन सपोर्ट, ऑनलाइन सपोर्ट में हमारे पास अगेन कॉपी दिस टेक्स्ट, heading 2 for this again. now super idea, copy this, paste into editor, copy this, paste right here, and remove this comma also. save it and went to our css file, because हमने css जो फाइल है उसको अब इनकी जो css प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे. अगेन फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं ताकि प्रॉपर फॉर्म में हमारे पास शो हो जाए. तो बॉटम सर्विसेज में हमारे पास जो है सबसे पहले हम css में जाते हैं, डाउन टू और लाइक राइट हेयर एग्जैक्टली, पॉप डॉट लगा लें और इसको आप कॉपी कर लें यहाँ से, Ctrl+C Ctrl+V, and the CSS property for bottom services is like width, मैं इसको width 100% not 5, float left, and display inline block कर लेते हैं इसको, inline block. मार्जिन टॉप दे देते हैं 5% मार्जिन टॉप में इसको दे देता हूँ. अगेन व्हाट वी हैव नेक्स्ट नाउ bottom1. सो bottom1 को कॉपी करते हैं, पेस्ट करेंगे. bottom1 की प्रॉपर्टी CSS प्रॉपर्टी विथ 30%, फ्लोट लेफ्ट. सो कॉपी दिस अगेन, और हेडिंग 2 को CSS प्रॉपर्टीज, हेडिंग 2 को जब CSS प्रॉपर्टीज देंगे हम, उसमें हमारे पास जो चीज़ आ जाती है, मैं इसको कह देता हूँ मार्जिन टॉप दे देता हूँ मैं इसको 15%, और मार्जिन लेफ्ट 15%. दैट्स इट. अगेन कॉपी पेस्ट इट राइट हियर. फॉर पैराग्राफ की CSS प्रॉपर्टीज़, तो पैराग्राफ की CSS प्रॉपर्टीज़ के हमारे पास जो मार्जिन टॉप है 5%, और मार्जिन लेफ्ट same for testing purposes, not 1%, is 15%. Again went to our index.file file and बॉटम पे आ जाएं, bottom 2 कॉपी करें, पेस्ट इट राइट हियर विद द डॉट, और bottom 2 की जो CSS प्रॉपर्टीज हैं उसको हम दे देते हैं. विड्थ में इसको दे देता हूँ 30%, फ्लोट लेफ्ट कर लेते हैं,
then again dot, and for heading 2 CSS properties for bottom 2 now. bottom 2 में हम जो मार्जिन टॉप में इसको दे देता हूँ मार्जिन टॉप जो है अगेन 50%, 15%, नॉट द 50%. मार्जिन लेफ्ट में इसको कर लेता हूँ 30%, एंड डॉट पेस्टेड फॉर पैराग्राफ की CSS प्रॉपर्टीज़, और पैराग्राफ की CSS प्रॉपर्टीज़ में मैं इसको मार्जिन टॉप दे देता हूँ 5%, 8%, and for margin 30% like this, and last one में again very simple with 30%. plot left कर लें हम, plot left, paste it, heading 2, select heading 2, and after this इसको मैं CSS मार्जिन टॉप देता हूँ 15%, नॉट 1%, 15% देता हूँ, और मार्जिन लेफ्ट देता हूँ इसको मैं 30%. अगेन गाइस, if you are new here to my channel, kindly please subscribe to my channel and click on the bell icon also now, and like the video and share the video to get the latest videos about this tech programming. After now, again the last thing is dot 3 paragraph, margin top 5%, 30% for testing purpose. Save the file, save this again, and check out our result. हमारे पास result क्या show होता है. Run करें. So as you can see this guys, exactly हमारे पास जो है वो इस फॉर्म के अंदर जो चीज़ हमें चाहिए थी वो आ रही है. This thing is completely a differentiate between like a font size. Font size का issue आ रहा है और font size का थोड़ा सा difference है, and that's it and nothing else. बाकी हमारे पास सेम इसी तरह से जो चीज़ शो हो रही है exactly वो हमारे पास यही है. इसको थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिव करके देखते हैं. exactly रिस्पॉन्सिव नहीं, क्योंकि फ्लैक्स कुछ पॉइंट के लिए रिस्पॉन्सिव करता है किसी चीज़ को. आप इसको जस्ट ओनली राइट हियर, और वो फ्लैक्स है. देखें इतने पॉइंट में अगर आप ये थोड़ा सा ये देखें, इसको आप कह सकते हैं नॉट द टैब एग्जैक्टली, लेकिन ये थोड़ी सी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है हमें, लेकिन एग्जैक्टली स्मॉल फॉर मीडियम, लाइक हमारे पास जो इस वक्त स्मॉल के अंदर जो स्क्रीन होती हैं उस तरह में शो नहीं कर रहा, लेकिन कुछ चीज़ें हमें जो है वो यहाँ पर डिफाइन कर रहा है, और ये जो चीज़ है ये एक डिफरेंशिएशन क्रिएट करती है. सो अगेन now this section is now created. What we have next now, we have this. It's a very simple section now, it's not any difficult one. So let's create this section. So third section is created now and completed also. So what we have next now, the next section is about अगर हम कोई भी टिप वगैरह तो इसको देखना चाहें तो इसमें हम ये ऐड करते हैं फोर्थ सेक्शन. कमेंट सेक्शन is important during development. फोर्थ सेक्शन like this, फोर्थ सेक्शन आप ये कर लें, and fourth section ends here. Okay, now first of all I'm going to create the div with the like class. Impose this div is important. Good. And हमें यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ सेक्शन. स्पेलिंग मिस्टेक अगर कोई हुई कॉलेज तो प्लीज़ सॉरी, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक में ड्यूरिंग द डेवलपमेंट वो प्रॉब्लम्स होती हैं. और लाइक व्हाट वी हैव हियर, और वर्क नाउ, और वर्क, एंड व्हाट वी नीड दिस स्पैन टैग, जो हमें सियान कलर चाहिए उसके लिए स्टाइल कलर cyan. It's a built-in color in like VS Code टेक्स्ट एडिटर में. अब अगर आप इसको कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास शो ज़रूर होगा. सो इसमें एक और फायदा जो CSS प्रॉपर्टी देना चाहिए वो ये है कि इसको मैं कर लेता हूँ स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मार्जिन टॉप में करता हूँ 5%, एंड फॉर राइट हेयर मार्जिन लेफ्ट में कर देता हूँ 1%. दैट्स गुड. नाउ
and after this what we need to do is आप इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, no problem with this. There are only 3 images exactly right here, 1 2 3 4, sorry 1 2 3. There are not any more images for this. हमें क्या करना होगा, जस्ट ओनली 3 devs क्रिएट की, एक मेन dev क्रिएट करनी होगी, और फैक्स के थ्रू भी हम कर सकते हैं, लाइक images और डैश images, आप कुछ भी div का नाम रख सकते हैं. क्लोज दिस and close this. After this I'm going to create the class, this close down, and one image like this, two, three. So inside this I'm going to call the or like images. तो image का tag जरूरी है, image source and 2.jpg, image, again image का tag source, what we have 4.jpg, image का tag source, what we have again like image dot jpg. Save the file, went to our CSS file for styling purposes. Fourth section, so bottom ये clear हो सकता है, अगर मैं ये comment section यहाँ पे कर दूँ, sorry, like fourth section, here's ends here. So what we need to do is, for styling, for right here fourth section, copy this, paste it right here. फोर्थ सेक्शन में हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि हम इसकी CSS प्रॉपर्टीज़ को डिप्लॉय करेंगे यहाँ पर. विथ 100%, फ्लोट मैं इसको कर दूँ लेफ्ट, एंड व्हाट वी नीड टू डू इज बैकग्राउंड कलर. बैकग्राउंड कलर मैं इसको देता हूँ स्टाइल हैश dd, not dd, d0t for testing. Let's check it out now. 3d4 maybe, I think so यही होगा कि इसको टेस्ट करके देख लेते हैं. जब वो हमें शो करेगा, हम जब रिजल्ट को शो करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि जो हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है 45 पिक्सल. मैं इसको हाइड दे देता हूँ. जो इम्प्लीमेंट हमने जो एग्जैक्टली जो बैकग्राउंड कलर दिया है वो ये है कि नहीं है. सो मार्जिन 5%, फोर्थ सेक्शन की जो चीज़ है वो क्रिएट हो चुकी है. फोर्थ सेक्शन ओके. अगर मैं इस div को क्रिएट नहीं करता लाइक दिस वन, इसको पहले तो मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँ ताकि एग्जैक्टली पता चले कौन सी div कहाँ पर है. इसको मैं नहीं क्रिएट करता तो ये एक एक्स्ट्रा div है हमारे पास. इसको भी मैं और डायरेक्टली मैं इसको CSS प्रॉपर्टीज़ के साथ अगर इनलाइन ब्लॉक कर दूँ तो हमारे पास क्या रिजल्ट होगा. सो लेट्स चेक इट आउट नाउ. आप यहाँ पे अगर हम यहाँ पे करें, सॉरी नॉट द सिलेक्टर इज मिस्टेक कर रहे थे. विड्थ 30%, नॉट डॉलर 30%, फ्लोट लेफ्ट, डिस्प्ले सॉरी दिस इनलाइन ब्लॉक. इसको इस तरह इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं. डॉट अगेन img image, क्योंकि इमेज को भी हमने CSS प्रॉपर्टीज देनी, क्योंकि दिस वन इज अ क्लास एंड दिस थिंग इज अ इमेज टैग. इमेज की प्रॉपर्टीज को देना बहुत ज़रूरी है हमारे पास जो है वो. इस पर अगर मैं उसकी विड्थ 80% दे देता हूँ तो टेस्टिंग पर्पस, टेस्टिंग करेंगे पहले, मतलब टेस्ट करते हैं कि एक्जैक्टली जो हमने विड्थ दी है वो एडजस्ट हो पाया इमेज के हिसाब से या नहीं है. इसके मैं हाइट दे देता हूँ 300 पिक्सल और मार्जिन में लेफ्ट दे देता हूँ 30%, मार्जिन टॉप दे देता हूँ 10%. So again what we have next now, what we have next is two image.